बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप हैं जी सलाम के साथ और इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सदाए जिंदगी। मैं हूं इमरान खान और इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन, एक मुमताज रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब। खैर मकदम है आपका जी सलाम पर कादरी साहब। और हमारी फोन लाइंस भी नाज़रीन खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अभी फोन कीजिए, अपनी बात रखिए, जो आपके दिल में है खुलकर बयां कीजिए। मोहम्मद अब्दुल कलाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल कलाम नाम भी बहुत खास, बहुत अच्छा। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के जो सदर जमहूरिया थे उनका नाम है, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया। तो अब्दुल कलाम साहब, आप कहां से बात कर रहे हैं? अपनी बात रखिए। परभणी से बोल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र से। हाँ, परभणी से, ठीक है, बताइए। तो मेरा ये है मायरा है, मायरा का नाम, मायरा का क्या मायने है ये नाम जानना चाहता हूँ मैं। एक फिर से दोहराइए, क्या कहा आपने? टीवी का साउंड कम करके फिर से दोहराइए। माहिरा बता रहे। माहिरा, मायरा। ठीक है। माहिरा के क्या मायने हैं? ठीक है। मध्य प्रदेश से शाहजहां बेगम भी जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रही हैं शाहजहां बेगम साहिबा? कोलकाता से। कोलकाता से। अच्छा, कोलकाता से बात कर रही हैं। जी, बताइए, बताइए, सवाल बताइए अपना। कोलकाता से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? बहुत खराब रहती है। तबीयत आपकी खराब रहती है? जी हाँ, और पेट में भी दर्द रहता है, ऑपरेशन हुआ है, हमारा तबीयत बहुत खराब रहता है। जी। और ये 7 साल से, और घर में भी बहुत परेशानी है। जी घर में भी बहुत परेशानी रहती है आए दिन। ठीक है जी बहन, हमने आपका सवाल समझ लिया है। हम कादरी साहब से इस पर जरूर बात करेंगे। हमारे साथ एक और इसरार भाई जुड़ गए हैं। इसरार साहब हमीरपुर से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से। अपनी बात रखिए इसरार भाई। इसरार साहब अपनी बात रखिए। इसरार भाई आपको सुन रहे हैं, अपनी बात रखिए आराम से। लगता है लाइन पर नहीं है। चलिए, इन 2 सवालों के जवाब लेते हैं। तो जो एक भाई ने हमारे सवाल किया था, माहिरा के क्या मायने हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं वाह मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मेरे सामीन और नाज़रीन और तमाम मुहिब्बीन को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ाने गिरामी, जिन्होंने सवाल किया, माहिर उस जात को कहते हैं कि जो हर चीज में कमाल तक पहुंची हो। कोई माहिर तालीमात होता है, कोई माहिर नफ्सियात होता है, कोई माहिर माशियात होता है, उसी से ये माहिरा है। यानी मुअन्नस और मुज़क्कर का फर्क है। तो ये किसी चीज की आखिरी हद में माहिर होना, तालीम में बहुत अच्छा नाम है। हमारे साथ शीबा भी जुड़ गई महाराष्ट्र से। फिर हम ये शाहजहां बेगम के बारे में बात करेंगे, कोलकाता से जो थी। तो शीबा जी अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महाराष्ट्र में कहाँ से? मौलाना जी, मैं चंद्रपुर से बोल रही हूँ। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम मेरी बहन। जी जी, मैंने आपको इससे पहले भी कॉल किया था इमरान भाई, आपको याद होगा शायद, मैं आपको याद नहीं होगा शायद। असल में मैंने अपने मायने पूछे थे आपसे, लेकिन आज मेरे 3 सवाल है आपसे मौलाना साहब से। हाँ, बताइए। जी, तो सबसे पहले ये है कि जैसे मैं बेवा हूँ, तो जैसे मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, एक 7 साल की है और एक 4 साल की बेटी है। तो मुझे कुछ करने का है जैसा, तो मुझे पार्लर का कोर्स किया था मैंने, तो वो अपने इस्लाम में जायज है कि नहीं पार्लर चलाना? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये था। जी शीबा। जी हाँ, ठीक है जी। तो आप पार्लर खोलना चाह रही हैं अपना? जी हाँ, तो ये जायज है कि नहीं अपने इस्लाम के हिसाब से? ये पहला सवाल था मेरा।
और दूसरा सवाल ये है कि हमारी बहन है, उनके शौहर ने किसी को पैसे दिए थे, तो वो उनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ वजीफा या कुछ जी जी तो जी। और मेरा तीसरा सवाल है कि मेरी बहन को जैसा यानी सीने में एक सिस्ट आई थी, तो अभी तो जैसा उसका ऑपरेशन हो गया है, लेकिन जैसा आइंदा से ऐसा कुछ जैसा यानी अपनी हिफाजत के लिए कोई दुआ या कुछ बताइए। जी 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 ठीक ठीक, जरूर जरूर बहन, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने फोन किया और दोबारा आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा। और आप अपना काम, हमारी तो ये दुआ है, वो तो कादिर साहब बताएंगे, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि आप जो भी काम करें उसमें अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, खूब बरकत आए, बहुत बहुत कामयाब हमारी बहन बने, हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन हो, आपके स्टेट में आपका नाम रोशन हो। एक और कॉलर हमारे साथ है, तौफीक भाई, उनको भी सुन लेते हैं, तेलंगाना से हैं। तौफीक भाई, अपनी बात रखिए। जी, हमारे घर में परेशानी है जी जी, उसके बारे में डिटेल में बोलना है आपको। अच्छा, मालूम करना है आपसे। जी जी, क्या वैसे क्या दिक्कत क्या है, थोड़ा सा हिंट दीजिए। घर में क्या परेशानी है भाई साहब? वो मैं कॉलेज कर रहा था ITI डीजल मैकेनिक, उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जी ओके। ITI में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई साहब, हम इस पर बात करेंगे। और भी घर में दीगर परेशानी होंगी, उसके लिए भी बताएंगे। बहुत अच्छा लगा आपने हमको याद किया कम से कम, और अल्लाह के नाम से बात जाएगी। तो कादिर साहब, जो सवाल है शिबा बहन के से शुरू करते हैं। शिबा जी महाराष्ट्र की रहने वाली हैं शायद, और जी। उनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। एक 7 साल की बच्ची, एक 4 साल की बच्ची है। सवाल ये था कि पार्लर खोलना चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्लर वगैरह का काम, इसमें भी कुछ लोगों का इख्तिलाफ है। औरतें उसमें अपनी भवें अबरुएं वगैरह बनवाती हैं, बाल वगैरह हैं, चेहरे वगैरह पे जो मेकअप वगैरह कराती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आबरू वगैरह आप इसमें बनवाइए। थोड़ा ये है कि औरत को अल्लाह ताला ने जो हुस्न जो बताया है, बाल नोचना खुजवाना, वो मर्द के लिए भी बेहतर नहीं है और औरत के लिए भी बेहतर नहीं है। और चूंकि आपने कोर्स किया है और कोई दूसरा मुआविन भी नहीं है, तो आप इन चीजों का खासा ख्याल रखकर उससे बचकर के कारोबार करना बेहतर होगा। ठीक है, अपना पार्लर खोलिए। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं हिंदुस्तान में जो खवातीन हैं, उन्होंने मुस्लिम खवातीन, एक बहुत बड़ा नाम है जो जिनका नाम पूरी हिंदुस्तान जानता है, शहनाज, जिनके नाम से आज ब्यूटी पार्लर का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। सही है। तो वो बहुत कामयाब दूसरा लेडी है जी। और इन्होंने बात की थी कि बहन को जो है, इनके बहन के ऑपरेशन हुआ है, सीने में एक गठान सी आ गई थी, उसका ऑपरेशन हो गया है। अच्छा, अब दोबारा से न हो, इसके बारे में आप उनके लिए, आप मेरी शबिया बहन, उनके लिए ये है सबसे बेहतर और सबसे आसान वजीफा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोजाना बिला नागे 3 दफा किसी भी टाइम पढ़ करके वो अपने सीने पे दम कर लें और हाथों पर भी पूरे जिस्म पे फेर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस्मानी मर्ज से वो मामून महफूज रहेंगी। ठीक है। और इनके बहन के ही शौहर ने किसी को पैसे दिए हैं, वो पैसे वो लौटा नहीं रहे हैं, क्या तरीका है? उसके लिए वो क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े 41 दिन तक। बेहतर है कि इंशाअल्लाह वो पैसा वापस एक बार और दोहरा दीजिए। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़े। और इनके नाम का भी मतलब बता दीजिए। शिबा इनका नाम है, ये एक दूसरे से मुशाहबत के माना में आता है। मतलब और थोड़ा सा समझाइए। यानी ये एक हाथ है, ये है कि ये इसके मिसले, ये इसके मिले, मुशाबे होना, हम जिन्स होना, एक तरह का होना, एक जैसा होना, एक जैसा होना। अच्छा नाम है। अच्छा, हमारे एक और कॉलर थी, उन्होंने बताया था कि तबीयत उनकी बहुत खराब रहती है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है और घर में बड़ी परेशानी रहती है। देखिए, शाहजहां बेगम थी। शाहजहां, शाह के माने बादशाह के, जहां माने दुनिया, दुनिया का बादशाह जी। तो ये मर्द भी नाम रखते हैं, औरतों के नाम इसमें ज्यादा है। देखिए, उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आप परेशान हैं, दुकान है या मकान है, तो आप उसमें एक दफा अजान दिलवा लें और उसके बाद क्या नाम है, या फत्ताहो या फत्ताहो 100 दफा रोजाना पढ़ें इंशाअल्लाह। तबीयत इनकी बहुत खराब रहती है। हाँ, तो या उसी के साथ या शाफी भी मिला लें, या फत्ताहो या शाफी। तो कारोबार बंद है तो इंशाअल्लाह या फत्ताहो के जरिए अल्लाह ताला खोले, और या
अशाफी के जरिए अल्लाह ताला तू हमें शिफा अता फरमा। 100 दफा दोनों को पढ़ें, अल फत्ताहु या अशाफी। तौफीक भाई हमारे कॉलर थे, कह रहे थे कि घर में बहुत परेशानी रहती है, खासतौर से इन्होंने ITI में एडमिशन लेना चाहा लेकिन वो नहीं मिलता है। आप जो है कुल हु इन्ना आतईना कल कौसर वाली जो 30वें पारे में आयत मुबारका है, उसको आप रोजाना 11 मरतबा पढ़ पढ़ के खुदाबंदी कुद्दूस की बारगाह में तन्हाई में सजदे में सर रख करके दुआ करें, इंशाअल्लाहुल अजीज आपके दिली मुराद जरूर पैदा होगी, मिलेगी आपको इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी इजाजत से और हमारे और नाज़रीन जो इस वक्त हैं, एक छोटा सा मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूंगा, एक वक्फा लेना चाहूंगा और ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। हम आपके फोन कॉल्स अभी भी आप कर सकते हैं, आराम से फोन कीजिए, कोशिश करते रहिए, आपसे हम जरूर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं जी सलाम पर सदाए जिंदगी और 2 कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। कादरी साहब, उनसे हम बात करते हैं। वसीम अकरम खान साहब हैं झारखंड से। आइए वसीम भाई अपनी बात रखिए। जी जनाब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारी एक बहन है, ठीक है जी, ये उनकी शादी जहाँ भी सेटल कर रहे हैं तो अल्लाह जाने वो शादी किसी तरह गड़बड़ हो जाता है, शादी फाइनल होने के बाद जो है सो नहीं हो पाता है, क्या कारण है? ठीक है, जरूर। और इसके अलावा और कोई बात तो नहीं है? फिलहाल यही बात हमको बताइए सर, उसके बाद जरूर दूसरे दिन बिल्कुल भाई साहब, ठीक। आपने झारखंड से फोन किया, शुक्रिया। अमरीन ताज है कर्नाटक से, उनसे बात करते हैं। अमरीन जी बात रखिए अपनी। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। हजरत हमारे तीन सवालात हैं आपसे। जी हजरत, पहला सवाल यह है कि मेरे घर में जो हम कमाई के लिए जाते हैं, मेरे भाइयाँ वो 2 दिन करते हैं और फिर से रुक जाते हैं, घर में बहुत परेशानियां हैं जी। और दूसरा सवाल यह है कि मेरे सपनों में बहुत सांप दिखते हैं हजरत जी। और तीसरा सवाल यह है कि अमरीन ताज का माना क्या है हजरत? ठीक है, जरूर बताएंगे जी। और बोलिए। इसका वजीफा मुझे बता दीजिए हजरत। जी जी जी, जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा। आपने कर्नाटक में कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक में चिकमंगलुरु जिला। अच्छा, चिकमंगलुरु से बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें याद रखा, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया हजरत जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, अभी आपके सवाल का सबसे पहले जवाब दे देते हैं, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? तो कमाई में जितना समझ में आया कि घर में बरकत नहीं है, भाई काम करने जाते हैं लेकिन काम रुक जाता है बीच में, घर में बरकत नहीं है, कमाई पैसा नहीं आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वलगल उला बिकमाली कसरफत दुजा बिजमाली। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करे, अपने भाइयों और आपके भाइयों को, इन मेरे बेटों को मजीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, जद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चे आपके भाई अगर बड़े हैं तो आप इनको पहले नमाज का पाबंद बनाइए, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, वो रोजी का एक दर नहीं, हजारों दर वो इंशाअल्लाह इसकी किस्मत के मौलाई करीम खोल देगा। परेशानियां दूर हो जाएंगी, आफतें दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। और अमरीन, ये अमर से बना है, अम्र के माने आते हैं साबित रहना, ऐसा ताज जो बिल्कुल जावेदाना जिंदगी के साथ हमेशा सलामत रहे, कभी इसको खिजा ना दौड़े, कोई परेशानी ना आए, ये आपके नाम का मतलब है। और आप इनको नमाज पढ़वाइए, और अगर नमाज नहीं तो इनको बार बार नमाज की ताकीद कीजिए। और आप अगर कुरान शरीफ पढ़ी हुई है तो रोजाना सूरह मुजम्मिल की तिलावत करें फजर के बाद, या टाइम जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपके लिए बेहतर शूट करे, एक दफा रोजाना सूरह मुजम्मिल 11 दिन तक आप जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला सब परेशानियों को आपकी दूर फरमा देगा। ठीक है, रोजी भी बहुत अच्छी भाइयों की जाएगी। लेकिन इनके ख्वाबों में सांप आ रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह इससे दूर हो जाएंगे सूरह मुजम्मिल की बरकत से। ठीक है। हाँ, और वैसे सांपों का वैसे आप देखकर थोड़ा बताइए, ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, पढ़ी लिखी है, जबान बड़ी साइस्ता था, जैसे कि उर्दू बोल रही है, पढ़ा लिखा घराना जबकि साउथ से बात कर रही थी। हाँ, जी।
इल्म जहां होता है वहां चमकता है, बेशक, है ना। अब ये बच्चे बड़े हो जाते, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, आजकल का माहौल ही ऐसा है। ये सूरह मुजम्मिल की तिलावत करके सबके लिए दुआएं करो, भाइयों के, बेटों के, शौहरों के, पड़ोसियों के लिए, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, तमाम कौमों के लिए दुआएं करो, इत्तिहाद और मोहब्बत सलामत रहे। बेशक। अच्छा, एक भाई ने फोन किया था कि बहन की शादी होती नहीं, जुड़ नहीं पाती है, वो होते होते बात रह जाती है, झारखंड से। और कल हमने तमाम बहनों की शादी के लिए दुआएं भी की थी, तो आज इनको बताइए क्या। आप उस बहन के नाम से पहले सदका कर दीजिए थोड़ा, जितना भी आपका मैसर हो, चूंकि बहुत सारी परेशानियों को, बलाओं को, मुसीबतों को सदका टाल देता है जी। ऐसे जरूरतमंद लोग आपके दाएं बाएं हो, आप तलाश करके उनके नाम से सदका दें, फिर इंशाल्लाह देखिए कि मुसीबत टलेगी और आपकी बहन का इंशाल्लाह बेहतर रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, बहुत अहम बात। नूरजहां हमारी एक बहन जुड़ गई संत कबीर नगर से, उनसे बात करेंगे। जी, बहुत बॉर्डर नेपाल के करीब है संत कबीर नगर, वहां से आप बात कर रही हैं, अपनी बात रखिए नूरजहां जी। हाँ, ऐसा हमारी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, कहीं गर्दन में दर्द, कहीं कान में दर्द, कहीं पैर में दर्द जी, रोज इससे बीमार है, तबीयत नहीं ठीक रहती है। जी जी जी। हाँ। आपके घर वाले क्या काम करते हैं? आपके घर वाले क्या काम करते हैं वैसे? बर्तन वर्तन बेचते हैं। अच्छा, क्या बेचते हैं? बर्तन का काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम जरूर बताएंगे बहन आपकी इस तकलीफ के बारे में, कोशिश करते हैं अल्लाह के नाम के साथ कोई बात जाए। फरीना है एक और बहन महाराष्ट्र से। फरीना जी अपनी बात रखिए। फरीना जी अपनी बात रखिए। लाइन पे नहीं है शायद, कट गई लाइन, कोई बात नहीं। तो नूरजहां जी के बारे में बात करते हैं। संत कबीर नगर से फोन किया था, तबीयत खराब रहती है, कहीं कान में दर्द हो रहा है, कहीं गर्दन में दर्द हो रहा है, परेशान बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला, ए मौला तेरी बारगाह में हम फरियाद कर रहे हैं, मौला हमारी इस बहन को शिफा अता फरमा। हालात कुछ घरेलू भी इनके माली नहीं हैं, चूंकि बर्तनों के कारोबार कैसे होते हैं। मेरी बहन आप किसी भी हालत में है, लेकिन आप नमाज की पाबंद बन जाए जी, और शौहर को भी नमाज का पाबंद बना में। ये ऐसी बीमारियां, ऐसी तकलीफें इंशाअल्लाहुल अजीज ये इधर से आएंगी, इधर चली जाएंगी। दोनों मियाँ बीबी नमाज के पाबंद बन जाइए, और अगर कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो ये आप रोजाना एक रुकू किसी भी पारे का रोजाना किसी भी टाइम आप तिलावत करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपके सर का, पैर का, सारे के दर्द काफूर हो जाएंगे, आप बासेहत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। मतीन अहमद भाई भी जुड़ गए कॉलर हमारे साथ, उनको सुन लेते हैं, बहुत कम वक्त में सुनेंगे, फिर दुआ करेंगे। मतीन भाई अपनी बात रखिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा जी बताएं, बताएं सर। मेरा नाम के मायने, नाम के मायने जानना चाहते हैं? हाँ जी जी, ठीक है। मतीन अहमद के मायने बताइए सर। ना मतीन जी, क्या बताया आपने नाम? नाम क्या बताया भाई साहब? मतीन, मोहम्मद मतीन। मोहम्मद मतीन ना? मतीन ही कहा उन्होंने कि मसीन कहा? समझ में नहीं, मसीन आवाज ही मतीन मेरा नाम। मतीन, हाँ चलो ठीक बताएंगे। ठीक है, मोहम्मद मतीन अहमद के मायने बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपनाह तारीफ जिसकी खूब खुदा ने और पैगंबरों ने तारीफ की हो, बेपनाह वो है लफ्ज मोहम्मद, और मतीन उसके साथ लिखा हुआ, इसके माना भी अदद के बेहतर नाम है और शानदार माना है। अल्लाह ताला इस माना की फयूज व बरकत से इनके तमाम मुश्किलात को अल्लाह आसान फरमाए, आमीन। आज के लिए बस इतना ही, आप रहिए जी सलाम के साथ।